गुजरात के दत्तक पुत्र राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका राजदीप जी। हमारे साथ मौजूद हैं अमित भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने मुझे न्यूज़ भेजी कि आम आदमी पार्टी एक सीट लुधियाना की जीती है और एक विसावदर की जीती है, तो उसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि उन्होंने केजरीवाल जी से बात की और कहा केजरीवाल जी लगता है अब अभी भी जिंदा है। तो उन्होंने कहा किसने आपको कहा कि मेरी मौत हो गई थी, यानी मेरी राजनीतिक मौत हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप कहीं दिखे नहीं है कई महीनों से। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि मैं काम कर रहा हूं। जब मैं बहुत दिख रहा था तो आप ऐतराज दिखा रहे थे, अब मैं दिखता नहीं हूं तो भी आप ऐतराज दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल में लगता है आप अरविंद से दिल्ली में मिले या पंजाब में? नहीं, मैं नहीं मिला, मैं अरविंद से नहीं मिला। मैंने फोन पर उनको बात की। देखिए, जब भी कोई चुनाव जीतता है आप उनको बधाई तो देते हैं, जैसे आप फोटोग्राफ लेते हैं अमित शाह जी से, हम फोन पे बात करते हैं। इतना बुरा लग रहा है आपको एक मेरा फोटोग्राफ? नहीं, एक वो बिल्कुल नहीं लग रहा। आपके दर्शकों की पीड़ा निकल आई। नहीं, बिल्कुल बार जिक्र कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपको डिफेंड किया है ट्विटर पे। पत्रकार ने फोटोग्राफ नहीं ले, आपने कोई फोटोग्राफ मांगा तो नहीं था, आपका किसी ने फोटोग्राफ लिया, क्या हर्ज है? आप वहां जाकर खबर ले रहे थे। उसी तरह से मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछ रहा था। क्या बात हुई बताइए। देखिए, मेरी बहुत कम बात हुई, मैं जितनी बात हुई उससे एक पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से अपना निर्णय ले लिया है कि अब जो अगले 18 महीने हैं तब तक उनका प्राइमरी लक्ष्य पंजाब है। अच्छा, क्योंकि वहां उनको सरकार रिपीट करने का एक मौका है। दूसरी जगहों में वो धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, कोई शोरगुल के बगैर। फिर वो असम में हो, बिहार में हो, जहां अगले साल चुनाव में हो, लेकिन गुजरात जरूर उनके टारगेट पर है। जिस तरह से उन्होंने 2022 में भी कोशिश की थी, मुझे लगता है उसी तरह से 2027 पे करेंगे। और वहां उनका लक्ष्य, जो मुझे लगता है, ये उन्होंने नहीं कहा लेकिन जो मुझे लग रहा है, कि कांग्रेस को रिप्लेस करना है एज द प्रिंसिपल चैलेंजर टू द बीजेपी। और ये देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। 2022 में भी उनकी यही मंशा थी कि हम कहीं ना कहीं चैलेंजर के रूप में आ गए तो हमारी एक तरह से नेशनल इमेज बढ़ जाएगी। वहीं 2024 होते हुए आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि उस बीच में कई उनके नेता जेल चले गए, केजरीवाल जी खुद जेल चले गए, बिल्कुल बैकफुट पर थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता करे। अब 6 महीने में क्या हुआ? दिल्ली का चुनाव आप हार गए, कांग्रेस के नेता बार बार आपको एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। आपने सोचा है कि अब मुझे अगर मेरी राजनीतिक अस्तित्व एक तरह फिर बनाना है, आई विल हैव टू इमर्ज एज चैलेंजर। तो केजरीवाल जी मुझे लगता है अब कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं उन राज्यों में जा सकता हूं जहां कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है या कांग्रेस की पकड़ कम हुई है, जहां बीजेपी पार्टी नंबर 1 है, और उन राज्यों में कम से कम आम आदमी पार्टी एक तरह से चैलेंजर के रूप में लोगों के सामने आए। इसलिए गुजरात उनके लिए मुझे लगता है सौरभ एक बहुत बड़ा एक मिशन है। जैसे मैंने कहा, अगले 18 महीने में ज्यादातर वो समय पंजाब में मुझे लगता है उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। बट गुजरात इज ऑल्सो ऑन अरविंद केजरीवाल रेडार। और ये जो जीत है उससे उनको एक तरह से लगता है कि यस, आई कैन इन गुजरात बिकम एन इफेक्टिव पॉलिटिशियन। जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आएंगे, या ये एक पत्रकारों के बीच की सरगर्मी ज्यादा है और अरविंद का कुछ और प्लान है? अरविंद केजरीवाल डे 1 से दिल्ली जब हारे तब से ही ये स्पष्ट था हम लोगों को कि राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद चर्चाएं दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में हर जगह हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि वो एक राज्यसभा सांसद के आवास पे रह रहे थे, उनके पास घर नहीं है अभी फिलहाल। किसके आवास पे रहते हैं? वो रह रहे हैं एलपीयू के जो मालिक हैं अशोक मित्तल, उनके घर पे रहते हैं। संजीव अरोड़ा के घर पे नहीं थे। ये नैरेटिव भी चला था कि इसलिए शायद संजीव अरोड़ा को बाइपोल लड़वाया जा रहा है, मंत्री बनवाने का ऑफर दिया गया, क्योंकि वो घर पे रहते हैं एक राज्यसभा सांसद के। तो तब से हम लोगों को बहुत पर्टिकुलरली क्लियर था कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा घर के लिए या इस प्रोटेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, और वो उनको ज्यादा डेंट करता, खासतौर पे पंजाब में बहुत ज्यादा डेंट करता, जहां पे ऑलरेडी एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश अकाली दल और कांग्रेस दोनों ने मिलकर की कि दिल्ली दरबार का शासन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दिल्ली से आ रहे लोग, क्योंकि दिल्ली का किला खत्म हो गया है, तो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ पंजाब में आके पंजाब के रिसोर्सेस पे जिएंगे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैरासाइट वाली भूमिका में दिखाई देंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने अब स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं
अब ये सवाल है कि राज्यसभा कौन जाएगा। मनीष सिसोदिया पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज्यादा सक्रिय है वहां पे, खासतौर पे एजुकेशन को लेके, और जो गवर्नेंस, डिलीवरी और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कई सारे लूप होल्स से उनको फिक्स करने के लिए मनीष सिसोदिया को वहां भेजा गया था। वो काम बहुत तेजी से पंजाब में होता हुआ दिख रहा है, तो एक बहुत प्रबल दावेदार के तौर पे दिखते हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूव आम आदमी पार्टी कोई खेलना चाहेगी तो हो सकता है कि वहां के किसी एक रीजनल फेस को जो इस तरह का ना हो जिस तरह से पहले हमने देखा राज्यसभा में कि कोई बिजनेसमैन भेज दिया, कोई सोशल एक्टिविस्ट भेज दिया, ऐसा नहीं, बल्कि काडर को समझता हो और मजबूती से आम आदमी पार्टी की बात को, पंजाब की बात को राज्यसभा में रख पाए, ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया बहुत प्रबल दावेदार दिखाई देते हैं इस राज्यसभा सीट के लिए जो खाली होने वाला है। अभी किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है टू कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट और टू गाइड पंजाब गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल के खेमे से? वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या अभी भी प्रभारियों के भरोसे हैं? बहुत बदलाव हुआ है दिल्ली में, खासतौर पे चुनाव खत्म होने के बाद वो तब्दीली दिख भी रही है, और अगर चुनाव जीत भी जाते तो भी पंजाब में बहुत सारे चेंजेस होना तय थे। इसमें एक बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले महीनों में पंजाब में DY CM का नाम अनाउंस होगा, और डिप्टी सीएम का। उसके पीछे की वजह यह है कि अमंग मेनी प्रोमिसेस जो आम आदमी पार्टी ने किया था, उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट प्रॉमिस था कि दलित चेहरे को हम उप मुख्यमंत्री के तौर पे स्थापित करेंगे राज्य में। वो अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या वजह बताते हैं उसकी? 2022 से वो सत्ता में क्यों नहीं बनाया दलित उप मुख्यमंत्री? देखिए, अब वजह आप पूछने जाए तो कोई जवाब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका कहना है हम जो काम करने आए थे वो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन हरपाल चीमा मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग फेस के तौर पे पिछले 3 सालों में निकल के आए, और एक इंडिपेंडेंट वॉइस के तौर पे भी, क्योंकि जब दिल्ली हारे तो सबसे ज्यादा प्रेशर पंजाब की सरकार पे था कि आप महिला सम्मान योजना की जो राशि है उसको तुरंत से इंप्लीमेंट कीजिए, और कोई भी अगर कांग्रेस होती तो शायद यही काम कर रही होती। लेकिन हरपाल चीमा ने उस वक्त, जो मेरी जानकारी है, एक बहुत क्लियर स्टैंड लिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो स्थिति राज्य की है उसको ठीक करने के लिए जितना वक्त मुझे चाहिए वो मैं लूंगा, और एक तरह से डेट जो राज्य का है वो कम करने का काम हरपाल चीमा बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी, और उनको पिछले चुनावों में भी जहां जहां दलित वोट बैंक को मैनेज करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हो सकता है कि एक दलित चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर लेकर आए। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा पंजाब में दिख रहे हैं, दिल्ली में ऑलमोस्ट उनकी प्रेजेंस पब्लिक स्पेस में नहीं रह गई है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली से कुछ एक नाम जो पंजाब की मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो लोग निश्चित रूप से वहां गए हैं, सक्रिय हैं। खासतौर पे जो कम्युनिकेशन इंचार्ज की बात होती है वो भी पंजाब में सक्रिय हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिसको लेके बड़ा बवाल हुआ वहां पे, खासतौर पे जिस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रीना गुप्ता को दिल्ली से भेजा गया। तो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं वहां पे, ये निश्चित रूप से एक बदलाव है। लेकिन एक टैग जरूर है, दिल्ली दरबार वाला टैग, वो आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि वो ना लगे। अगर वो लगता है, वो टोन सेट हो जाता है तो बहुत सुसाइडल हो जाएगा। भगवंत मान सुरक्षित है अपनी कुर्सी पे? अब तो 200% सुरक्षित हैं। अगर दिल्ली का रिजल्ट कुछ और आया होता तो शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पर विधायकों के बीच तो उतने लोकप्रिय नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए, आपके पास और कोई जट सिख का चेहरा है क्या आम आदमी पार्टी में, जो इतनी स्ट्रॉन्ग फेस के तौर पे जिसकी पॉपुलैरिटी पूरे पंजाब में? तो बनाने से बनता है गुरु, किसी को बना देंगे तो बन जाएगा। मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात पे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये जनादेश भगवंत मान के चेहरे पर मिला हो तो बिट्रे नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उस जनादेश में भगवंत मान का बहुत बड़ा रोल रहा है। संगरूर का चुनाव 2014 जीतने वाला सांसद, 19 में जीतने वाला सांसद, और फिर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की पेस 2022 में भगवंत मान का नाम जब अनाउंस कर दिया गया, उस तरह किस तरह से पेस पिक किया था। तो जट सिख का चेहरा, भगवंत मान की अपनी एक पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच, जिस तरह से वो खुल के बात कर लेते हैं। और पिछले 6 महीने में उन्होंने भी बहुत सारी सुधार की है, उनको लेके कंप्लेंट्स हैं, वो हम सबको पता है। जी, जब आप विपक्ष में होते हैं तब जनता आपके भाषणों पर ताली पीटती है, पर जब आप सत्ता में होते हैं ना, तब बतौर मुख्यमंत्री आप किन फाइलों पे दस्तखत कर रहे हैं और कहां न्याय कर रहे हैं, उससे तय होती है लोकप्रियता।